साथियों, हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें जीवन का कोई अनुभव नहीं होता है और हम ऐसे समय में बहुत ही डर जाते हैं और हड़बड़ाहट में जो हमें करना रहता है वह नहीं कर पाते हैं। यदि सामने वाला हमसे अधिक ताकतवर, पावरफुल होता है तो हम अक्सर डर जाते हैं और उसी डर के नाते हम अपने मन के विचार उसके समक्ष नहीं रख पाते हैं और जो कार्य काफी अच्छे तरह से कर सकते हैं वह भी नहीं कर पाते हैं। साथियों, डर और सामने वाले व्यक्ति की हैसियत देखकर जो व्यक्ति अपने फैसले लेता है, ऐसे लोग जीवन में कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाते हैं। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, यह कहानी है श्री बस्ती के एक बड़े राजा की। राजा को महल की सजावट का खास सामान रखने के लिए एक शानदार अलमारी की जरूरत थी। उसने कई बड़ी और हुनरमंद कारीगरों से अलमारी बनवाई, लेकिन किसी का काम राजा को पसंद नहीं आया। मुसीबत यह थी कि राजा गुस्से के लिए बदनाम था। अगर अलमारी पसंद ना आती तो वह कलाकारों और कारीगरों को सजा सुना देता। एक बार राजा ने आश्रम के एक बौद्ध भिक्षु को बुलावा भेजा। यह बौद्ध भिक्षु अपनी अद्भुत कला कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कुमकी में कीलों और अन्य चीजों का इस्तेमाल किए बिना लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर या घर बनाया जाता है। बौद्ध भिक्षु को खबर मिली तो वे अगले दिन ही राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने भिक्षु से कहा, मैं अपने राज्य दरबार में रखने के लिए एक विशेष अलमारी बनवाना चाहता हूं, ताकि अलमारी में कीमती सामान रख सकूं, जहां महल में आने वाले राजसी मेहमान इन सामान को देख सके। यह सामान बहुत ही खास और खूबसूरत है, इसलिए अलमारी भी ऐसी ही निराली और खूबसूरत होनी चाहिए, जिसकी अद्भुत कला पहले कभी किसी ने ना देखी हो। भिक्षु ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपके लिए अलमारी बना दूंगा, पर एक समस्या है, मैं अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूं। 5 दिन बाद मैं आपके लिए अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब राजा के गुस्से को जानते थे। आज तक किसी ने राजा को इंतजार करने को नहीं कहा था। भिक्षु का जवाब सुनकर राजा ने सोचा, इस बौद्ध भिक्षु को ऐसा क्या जरूरी काम है जो यह मेरा आदेश टाल रहा है। राजा ने सोचा, ठीक है, पहले इस भिक्षु से अलमारी बनवा लेते हैं, बाद में इसे मजा चखाता हूं। राजा ने भिक्षु को जाने दिया। फिर तत्काल भिक्षु के पीछे एक गुप्तचर भी भेज दिया, ताकि पता चल सके कि भिक्षु 5 दिन कौन सा जरूरी काम करने वाला है। पहले दिन राजा के गुप्तचर ने देखा कि भिक्षु आश्रम में बिना कुछ किए शांति से ध्यान में बैठे थे। दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक भिक्षु का यही हाल था। वे पूरे दिन शांति से एक जगह आंख बंद किए बैठे रहते थे। जब गुप्तचर ने राजा को सारी बात बताई तो राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन वह यह सोचकर शांत रहा कि अभी सजा दूंगा तो सबकी सहानुभूति बौद्ध भिक्षु के साथ रहेगी। 5 दिन बाद भिक्षु राजा के पास आए और जरूरी सामान लेकर अलमारी बनाने में जुट गए और दिन रात एक करके 10 दिन का काम केवल 3 दिनों में पूरा कर दिया। जब भिक्षु ने अलमारी राजा के सामने प्रस्तुत की तो राजा समेत सभी अलमारी देखते रह गए। ऐसी अलमारी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। बनावट और डिजाइन अद्भुत थी, नक्काशी जटिल और आकर्षक थी। बिना किसी जोड़ के यह अलमारी सालों साल चलने वाली थी। अलमारी को देखकर राजा का गुस्सा छूमंतर हो गया। वह अत्यंत प्रसन्न और हैरान हुआ, क्योंकि वह जानता था कि बौद्ध भिक्षु ने इंसानी काबिलियत से कहीं बेहतर अलमारी बनाई है। जिस अलमारी को बनाने में जवान युवक को 10 दिन लग जाते, उस काम को 55 साल के भिक्षु ने बिना किसी खामी के 3 दिन में पूरा कर लिया है। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का अहंकार पिघल गया। राजा ने भिक्षु से कहा, आपने अद्भुत कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आप काम शुरू करने से पहले 5 दिन खाली क्यों बैठे रहे? इसका रहस्य मुझे बताइए। भिक्षु ने उत्तर दिया, राजन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 5 दिन कुछ नहीं किया? अभी आप जो अलमारी देख रहे हैं,
यह उन 5 दिनों के ध्यान का ही परिणाम है। भिक्षु ने आगे कहा, पहला दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्यागने में लगाया, क्योंकि मैं जानता था अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे जेल हो सकती है। मैं जानता था कि अगर डर का लेश मात्र भी मन में रहा तो अलमारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर छूट जाएगी। इसलिए मैं पहले दिन बिना कुछ किए भय के विचारों को देखता रहा जब तक कि वह शांत नहीं हो गए। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाले कमजोरी के विचारों को खत्म किया। मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं है। मैं इन सभी विचारों को तब तक देखता रहा जब तक मैं इनसे अलग नहीं हो गया। तीसरे दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को जाने दिया। मैं अलमारी बनाकर राजा से विशेष इनाम प्राप्त करूंगा, मेरा नाम और कीर्ति होगी। मैंने इन सब विचारों को जाने दिया और केवल शांति में बैठा रहा। भिक्षु ने कहा, मैंने चौथा दिन अभिमान को छोड़ने में बिताया ताकि जब मैं सफल हो जाऊं और लोग मेरी प्रशंसा करें तो अहंकार मुझ पर हावी ना हो पाए। मैंने 5वां दिन मन में इस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया और अपने काम को लेकर विश्वास पैदा किया कि राजा को अलमारी जरूर पसंद आएगी। मन में यह चित्र बनाने में 5वां दिन निकल गया। भिक्षु ने कहा, इस तरह मैंने अपने मन से उन सारे विचारों को हटाया जो लक्ष्य पाने में बाधा बनते हैं और परिणाम स्वरूप अलमारी कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई। साथियों, सबसे पहली सीख, मन 4 तरह की बातें करता है। अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सफलता के लायक नहीं हूं। तीसरा, सफल होऊंगा तो प्रसिद्ध मिलेगी, मेरा नाम होगा। और चौथा, सफलता का अहंकार। यह सब मैंने ही किया है। मन की इन 4 तरह की बातों के चलते हम वर्तमान में नहीं रह पाते, अपनी शक्ति क्षीण करते रहते हैं, जिस कारण मन और इसके विचार हम पर हावी हो जाते हैं। दूसरी सीख है डर। झूठ का डर मन अंदर ही अंदर हम सबसे बोलता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। यह बात हम सबको अपना पूर्ण योगदान, पूर्ण शक्ति लगाने नहीं देती। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस पल तुम डर को जीतोगे उसी पल सफलता तुम्हारी हो जाएगी। तो साथियों, ये थी कहानी। कहानी छोटी सी है, लेकिन इससे मिलने वाला ज्ञान बहुत गहरा है और बड़ा है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि कहानी आपको जरा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पर बने रहने के लिए, कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।